नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। आज के हमारे रहस्य के प्रोग्राम में हम आपको गाज़ियाबाद के एक ऐसे मंदिर पर लेकर जाने वाले हैं जहां पर 1857 की क्रांति के दौरान 131 क्रांतिकारियों को फांसी से लटका दिया गया था। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था और क्यों किया गया था, इन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आज हम गाज़ियाबाद के मोदी नगर के सीकरी गाँव के महामाया मंदिर में पहुँचे हैं। तो रहस्य को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मंदिर के अंदर आ पहुँचे हैं और यहाँ पर दिखाएंगे, ये मंदिर का मेन परिसर है और सामने की तरफ आप देखेंगे तो देवी महामाया शक्तिपीठ की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर है और जिसके लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन है तो यहाँ पर लोग जो है माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि कहाँ से ये लोग आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी भैया, मोहन नाम है मेरा, सोनीपत से आया हूँ। हरियाणा से आप? हरियाणा से आए हैं। अच्छा, इतनी दूर आए हैं, नाम सुना था आपने? अरे नाम क्या, हमारी कुलदेवी हैं ये, हमारी माता छिगरी हमारी कुलदेवी हैं, हमारे दादा के ज़माने से आ रहे हैं हम। अच्छा, कहा जाता है यहाँ मनोकामनाएं सभी पूरी होती हैं, वट वृक्ष भी है यहाँ पर। ज़बरदस्त, जो आदमी मनोकामना पूरी, ये बच्चा यहीं से मांगा हुआ है। पहले बोला था 2 लड़कियाँ हैं मेरी इससे छोटी छोटी पहले, और बाद में ये बच्चा यहीं की मन्नत से पूरा हुआ है। आप बताइए। मामा ही खुश रखो, हमारे बच्चों को, हमारे संसार को, सबको, परिवार को, सबको खुश रखो हैं। सबको जो आए हैं, सब यात्रियों को सही से अमानत रखो हैं। अच्छा, आप कब से आ रही हैं यहाँ? आप कब से आ रहे हैं? हम जब से शादी हुई है मेरे, जब से आ रहे हैं। अच्छा, लगभग कब से? 35 साल हो, 36 साल, 38 साल हो लिए। अच्छा, हमेशा आते हैं आप? हाँ, हमेशा आते हैं। मान्यता है पूरी? हाँ, पूरी मान्यता है। अच्छा, आपकी भी कोई मान्यता ऐसी होगी जो आपने मनोकामनाएं मांगी होगी, पूरी हुई होगी? क्या? कोई ऐसी मनोकामना होगी जो आपने मांगी होगी, पूरी हुई होगी? हाँ, पूरी हुई है, मनोकामना हमारी पूरी होती है जब बिताते हैं। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ के जो भक्त हैं उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर हर साल आते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए मनोकामना देवी के पास आना बनता है। तो अब हम मंदिर के अंदर आ पहुँचे हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य विनोद योगी जी। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मंदिर का इतिहास क्या रहा था। जी आचार्य जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मंदिर को कब और क्यों और कैसे बनवाया गया था? मंदिर का इतिहास जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है आज तक, तो मंदिर जो है हमारा कम से कम 550 से 600 वर्ष पुराना है। और हमारे ही गांव के एक हमारे बुज़ुर्ग थे जो बाबा जालिम गिरी जी, वो माँ के सेवक थे, पुजारी थे, वो ही माँ को यहाँ पर लेके आए थे। मतलब माँ को उन्होंने दर्शन दिए, राजस्थान वो यात्रा पे गए हुए थे, वहाँ से माँ ने दर्शन दिए कि आपके गांव के बाहर एक वट वृक्ष है, वहाँ पे मेरे को स्थान चाहिए। तो उन्होंने एक मंदिर यहाँ पे बनवाया था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना भव्य मंदिर बन गया है। तो बाबा जालिमगिरी जी उनको लेके आते हैं। हाँ, बाबा जी का धूना भी है यहाँ पे जो अखंड जलता रहता है, सदियों से जल रहा है वो अखंड। ऐसी माँ की अखंड जो जलती है ना, वैसी वो बाबा का धूना भी अखंड जलता है। तो बिल्कुल देखिए, इन्होंने बताया कि जो बाबा का जो धुना है वो अखंड रूप से जलता आ रहा है, लगभग 500 से 600 साल से लगातार ऐसे जलता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों का शासक था तो यहाँ पर 131 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। तो क्या वो बात है और किस तरह से दी गई थी, ये तमाम घटना जानना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जब मंगल पांडे जी की क्रांति हुई थी 1857 वाली,
तो उसमें हमारे गांव के और आसपास के कुछ लोकल गांव जो हैं उनके क्रांतिकारी थे, जिसमें सुनेड़ा, भनेड़ा, पतला, निवाड़ी। तो 131 लोग जो है महामाया मंदिर में एक सभा कर रहे थे आज़ादी के लिए। तो उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के पुलिस ने उनको यहाँ पे हिरासत में ले लिया और उनको वट वृक्ष पे जो फांसी दे दी गई थी। तो उस वजह से वो वट वृक्ष भी जो है आज पूजनीय हो गया है। लोग वहाँ पे मनोकामना का धागा बांधते हैं और उनकी जो हमारी आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं, वो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। तो इसलिए वहाँ पे लोग धागा बांधते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है फिर वो धागा खोल जाते हैं यहाँ से। अच्छा, मंदिर में लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और किस तरह से यहाँ पूजा करते हैं? मंदिर में जी ये मानिए आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो लगभग पूरा ही आता है। बाकी उत्तराखंड से भी लोग आते हैं, गुजरात से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हमारी माँ की जो मान्यता है बहुत दूर दूर तक है और तब से ये सोशल मीडिया आया और प्रचार हो गया तो काफ़ी दूर तक भी लोग जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो हमारे DNP इंडिया के दर्शक हैं, अगर वो यहाँ पर आना चाहें तो किस तरह से आ सकते हैं, ये जानना? देखिए, सीधा रास्ता तो यह है कि दिल्ली से और मेरठ के बीच में है। दिल्ली से आप बस पकड़िए मेरठ वाली, मेरठ से मोदीनगर उतरे, मोदीनगर से बस एक बार नाम लेने की ज़रूरत है कि महामाया मंदिर जाना है। आपको रिक्शा वाला, ऑटो वाला बिल्कुल माँ के दरबार पे छोड़ेगा लाके। गांव का नाम? गांव का नाम सीकरी खुर्द। माँ को महामाया का मंदिर है, लेकिन सीकरी वाली माता इसलिए कहते हैं कि हमारे गाँव का नाम सीकरी है। तो बिल्कुल देखिए, अगर आपको यहाँ आना हो तो यहाँ आने से बिल्कुल नहीं चूकिएगा, क्योंकि यहाँ कहा जाता है, जिस तरह से इन्होंने बताया, मान्यता ये है कि यहाँ वट वृक्ष पर धागा बांधा जाता है और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो धागे को खोल दिया जाता है। और जिस पेड़ के बारे में हम जिक्र कर रहे थे वो वट वृक्ष हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वही वट वृक्ष है जहाँ 1857 की क्रांति के दौरान 131 क्रांतिकारियों को शहीद कर दिया गया था। इसी पेड़ के तनों से लटकाकर उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, क्योंकि उस वक्त वो देश को आज़ाद करने की वो तमाम कोशिशें कर रहे थे जो और भी तमाम क्रांतिकारी करते आए हैं। और यहाँ जो धागा है, इस धागे को मनोकामना के रूप पर यहाँ पर बांधा जाता है और कहा जाता है कि जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ इस धागे को आकर खोल देता है। तो ये तमाम ये इस मंदिर के इस वट वृक्ष की विशेषताएं हैं। और एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं, आप इसको तस्वीरों में देखेंगे तो इसको लगभग 500 साल पुराना जो इसका इतिहास है वो बताया जाता है। और ये तमाम चीज़ें से एक चीज़ का अंदाज़ा यहाँ लग सकता है कि हाँ वाकई ये मंदिर जो है और ये वृक्ष जो है काफ़ी पुराना रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो कहा जाता है कि ये मनोकामना वृक्ष भी है, हाँ। किस तरह से है ये बताइए? ये इसी तरह से है, यहाँ जो भी आता धागा बांधते पहले से मनोकामना पूरी होती है इनकी। जो भी श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से, ये बहुत पहले का पुराना वृक्ष है। मंदिर का इतिहास जो है वो हम आपको बता रहे थे और साथ ही हमने इस पेड़ के आपको दर्शन कराए हैं। इसको वट वृक्ष कहा जाता है और इसका इतिहास और रहस्य कुछ ज़्यादा ही रोचक और पुराना है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।